हेलो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा जो सिंथेसिस उसका एक्सरसाइज जो होगी पहली उसको मैं हल करूंगा, देखने का प्रयास करेंगे। सिंथेसिस मीन्स होता है वाक्य को संयोजन, अर्थात दिए गए वाक्यों को जोड़कर सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की जो पूरी प्रयोगशाला है उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। तो सिंपल बात आई, सिंपल सेंटेंस इज वन कुछ है सिंगल फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब इज वन व्हिच कम्स इन सेंटेंस जस्ट अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इट्स सब्जेक्ट। तो नॉन फाइनाइट क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब व्हिच डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशन टू द नंबर ऑफ इट्स सब्जेक्ट। अपने कर्ता के वचन से किसी के प्रकार का उसका कोई संबंध नहीं होता है, उसको कहते हैं हम नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि नॉन फाइनाइट कौन कौन से होते हैं। तो नॉन फाइनाइट क्रियाएं होती हैं तीन: पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जिरंड। ये आपकी जो तीन क्रियाएं हैं ये हैं नॉन फाइनाइट। अर्थात पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल इज डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट्स कम्स ऑफ ए वर्ब एंड बिहेव्स लाइक वर्ब एंड एडजेक्टिव। अब पार्टिसिपल कितने होते हैं? तो पार्टिसिपल होते हैं तीन: प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है बताने का प्रयास करूंगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। इसका हिंदी में अर्थ हुए कर करके निकलता है। इसके प्रयोग द्वारा वाक्यों को सिंपल बनाते समय दिए गए वाक्यों में कारण और परिणाम का संबंध होना चाहिए। तो कारण बताने वाली क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। जैसे द ओल्ड वोमन सॉ ए लायन सी रन अवे। तो सीइंग ए लायन, क्योंकि यहाँ पर बात आई है सीइंग ए लायन, द ओल्ड वोमन रन अवे, पास्ट। इसी प्रकार यदि किसी वाक्य में पार्टिसिपल का संबंध होता है ऑब्जेक्ट से तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग उसके बाद करते हैं। जैसे आई सॉ ए मैन ही वाज स्मोकिंग सिगरेट, तो आई सॉ ए मैन स्मोकिंग सिगरेट। अगर किसी वाक्य में इज ए मार के बाद किसी दूसरी क्रिया का प्रयोग नहीं है तो हम इज ए मार वाज देयर को बीइंग में बदल देते हैं। जैसे टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड ए गोट, बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड ए गोट। हम इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल से शुद्ध एडजेक्टिव का कार्य करता है। इसका हिंदी में अर्थ हुआ हुई निकलता है। जैसे ए चेयर वाज ब्रोकन, इट वाज पुट असाइड, ए ब्रोकन चेयर वाज पुट असाइड। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से बनता है। इसका प्रयोग जब होता है जब किसी कोई कार्य पूरी तरह समाप्त हो गया हो, इसके बाद दूसरा कार्य हुआ हो। जैसे ही रोट ए लेटर ही पोस्टेड इट, तो हैविंग रिटन लेटर ही पोस्टेड इट। ऐसे कुछ करके बातें हैं। अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वाज बीटन बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी, तो हैविंग बीन बीटन बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी। मैं एक्सरसाइज जो 1 आपकी है पेज नंबर, आप पास एक्सलेंट बुक है तो पेज नंबर 31 पर ओपन करें और जो आपकी एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व करूंगा देखने का प्रयास करें। पेज नंबर 31। Being hungry, the tiger killed the goat. दूसरा है hearing the news of his failure. He fainted. Seeing the flames, the people ran towards the burning house. Having finished his work, he went home.
Being hungry, I took my food. Eyesight like a man. Kama carrying a light in his hand. Having been defeated, by Lyndon Pace, video बदल. By Lyndon Pace, Mahesh Bhupati was much disappointed. इसके बाद में 8वां सेंटेंस है आई साइमन ही वाज स्मोकिंग तो बनेगा आई साइमन स्मोकिंग ए cigarette. She went to the garden, she plucked flowers. Going to the garden, she plucked flowers. The thief saw the policeman, he ran away. Seeing the police, the thief ran away. Having shut the room, the servant went away. Going up the hill, Jack saw a python. Working and laughing. The poor man thus spent his life walking in the field and seeing a snake.
seeing snake, island, he was disguised as a saint, being disguised as a saint. He escaped to Nepal turning to the right. You will then find the house. Taking pity on the mouse, taking pity on the mouse, the magician took pity, the same turned it into cat. Being tired of reading, she lay down in bed. एक सेंटेंस छूटा था बीच में, चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, ही बिगन टू बी, उसी को यहाँ बना रहा हूँ, हैविंग लॉस्ट पेन, the child began to be. Being tired of reading, this was sentence. Being tired of reading, she lay down in bed. थोड़ा सा यहाँ पर देख ले, ये आपका सेंटेंस, ये आपका 15वां है, फिर ये 16वां हो गया, ये 17वां, ये 18वां, फिर जाकर 19वां आएगा। 20वां है जंपिंग अप ही रहे, he ran away. Brajesh searched for his lost book. Raising his cane and raising his gun, and taking aim, raising his gun and taking aim, he shot
not the diagram. Drying is shown here tagged rigidly. He attacked his enemy. तो विश्वा है in this show Sheila witnessed dolls. Sheila witnessed 3 dolls. Talking in a stage language. और आपको जो अंतिम सेंटेंस बचा हुआ है, ए फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, पछुआ है hanging from the vine. ये मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 32 को A to Z पूरी साल किया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पुस्तक लेकर के एक एक सेंटेंस मिला सकते हैं, देख सकते हैं, तभी कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। और यदि आपको किसी भी में प्रॉब्लम है, फिर फिल करना प्रॉब्लम, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड। If you have liked my video, please like and share and subscribe my channel. That's all for this video.